आज के दिन के लिए और इस लम्हा के लिए कि खुदा ने हम सबको इस काबिल किया, टेक्निकल टीम के लिए, हमारे दोनों के यहाँ पे बैठने के लिए, हर तरह के इंतज़ाम के लिए कि दोबारा से हम इस थर्सडे खुदा के कलाम को आपके साथ लेके आ सकें और रखने में खड़े हो सकें। खुदा उनका शुक्र करते हैं ख़ास तौर पे इस काम के लिए, क्योंकि जब वो चुनता है तो वो हमारे सारे हैज़र्ड्स को आगे से चल के हटा देता है ताकि हम वो जो कॉल उसने हमें दे रखी है उस पर मुस्तद खड़े रह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की जो रीडिंग है वो है दाऊद का ज़बूर 63, जब वो दश्त यहूदा में था और दाऊद और खुदा का जो इंटीमेट रिलेशनशिप था, जो एक प्यार था, वो बड़ा जुदा प्यार है। हम बहुत सारा बाइबल में हिस्ट्री स्टोरीज पढ़ते हैं, हर शख्स जो गुजरा है, नबी गुजरा है, प्रॉफिट गुजरा है, उसका खुदा के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप था। लेकिन दाऊद की जो कन्वर्सेशन खुदा के साथ रही है और जो प्यार रहा है वो थोड़ा क्या उसमें अछूता और जुबा मुझे लगता है, क्योंकि खुदा दाऊद को बहुत प्यार करता है। सो 63 और आज का जो टाइटल है जो मैसेज का वो है खुदा मुझे तेरी जरूरत है, लॉर्ड आई नीड यू। और दाऊद यूं लिखता है 63 ज़बूर में, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूंगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मुक़द्दस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दहना हाथ मुझे संभालता है। और जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं वो जमीन के असफल में चले जाएं, वो तलवार के हवाला होंगे और वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे। लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा, जो उसकी कसम खाता है वो फख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला का मुंह बंद कर दिया जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। जब हम दाऊद की इस प्रेयर को, इस ज़बूर को जो वो खुदा की तारीफ में लिख रहा है, हम उसकी पहली जब लाइन पे जब हम उस पे गौर करते हैं और जब हम देखते हैं तो उसमें दाऊद जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदा से मुखातब है। और जब दाऊद खुदा से मुखातब है तो वो खुदा से क्या कह रहा है? वो कह रहा है खुदा मुझे तेरी जरूरत है और तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा दिल जो है वो तेरा तालब है। अब अगर हम देखें कि खुदा हम मुझे तेरी जरूरत है, हमें कब कब खुदा की जरूरत पड़ती है? जब हमें कुछ चाहिए होता है तब हमें खुदा की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम आगे चल के स्टडी करते हैं मॉडर्न ईरा में तो ये प्रूव होता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी और खाने की जरूरत है, खुराक की जरूरत है और जो है वो पानी पीने की जरूरत है। और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने बारे में बात करते हैं और उस दौरान सफर में यीशु ने मुख्तलिफ तरीकों से हर इंसान के मसलों को हल किया, तमसीलें दी। और जब यूहन्ना 4 बाब पढ़ते हैं तो यीशु इसी सच्चाई को जो मैं अभी आपके सामने रख रही हूं कि इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, यूहन्ना 4 बाब में जब हम पढ़ते हैं यीशु कहते हैं कि पानी कौन है जिंदगी का? मैं हूं, मैं अबदी पानी हूं। और जब यीशु अबदी पानी है, जिंदगी का सर चश्मा है, तो मुझे खुदा की जरूरत है। और जब हम आगे चलते हैं और यूहन्ना 6 बाब पढ़ते हैं तो उसमें भी यीशु इसी सच्चाई को क्या कहते हैं कि रोटी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और वो क्या कहते हैं यीशु मसीह? वो कहते हैं जो मैं जिंदगी की रोटी हूं और जो मुझसे खाएगा वो कभी
भूखा नहीं रहेगा, वो हमेशा शेर होगा, क्योंकि यीशु जिंदगी की रोटी है। और यहां पे यीशु मसीह अबदी जिंदगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास यीशु नहीं तो आपके पास अबदी जिंदगी नहीं। आपको खुदा के साथ पीस में अगर रहना है तो मुझे और आपको गुनाहों से माफी की जरूरत है। और जब हम यीशु को कह देते हैं, क्योंकि कलाम ये भी कहता है कि इंसान सिर्फ पानी और रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस चीज से जीता है, हर उस बात से, उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है। और अगर हम पहली आयत पढ़ते हैं, दाऊद का ये जो है मंजर है, और जब हम ये देखते हैं तो कभी आपने सोचा है कि आपने कहा हो क्या खुदावन मुझे तेरी चाह है। खुश्क और प्यासी जमीन पे भी मैंने अभी आयत पढ़ी है, चाहे खुश्क और प्यासी जमीन है, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। क्या मुझे और आपको इस तरह से खुदावन की चाह है, जरूरत है? ऑफ कोर्स खुदावन हमारा हामी और नासर है, वो मददगार है, वो मुसीबत में मोस्तद मददगार है, वो यहोवा यरी है, प्रोवाइड करने वाला है। और जब हम यीशु का नाम लेके दुआ करते हैं तो खुदावन के वादे के मुताबिक हमें जो भी दुनिया में जो हमारी जरूरत होती है उसको खुदावन पूरा करता है। और पलूस का अगर खात्मा पढ़ते हैं तो उसमें आगे जाके वो लिखता है कि खुदावंद आप यीशु मसीह के फजल के मुआफिक तुम्हारी हर जो मौकफ जरूरत है वो पूरी करे। तो जरूरतें खुदावंद मेरी और आपकी पूरी करता है। तो क्या मुझे, जब मैं कहूं खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, जब मैं आहो पुकार कर रहा हूं, मैं दाऊद ने भी बहुत दफा आहो पुकार की। जब वो अगर हम रेफरेंस पढ़ते हैं सैमुअल में से जाके, जब दाऊद को छुड़ाया गया, साउल के हाथ से खुदा ने छुड़ाया, तो दाऊद ने खुदा की शुक्रगुजारी की। और जब साउल दाऊद के पीछे पड़ गया तो जो किस तरीके से दाऊद को खुदा की जरूरत थी। अगर हम आप सैमुअल 2 बाब उसकी 11 से 12 आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कहां कहां पे दाऊद ने किस तरीके से साउल का मुकाबला किया। जब साउल के लिए साउल जीत गया जाती जूलियत से, और औरतें उसके लिए दाफ और तबले बजाना शुरू होगी और उसकी तारीफ में गाना शुरू होगी, तो साउल दाऊद से जेलस हो गया और कहीं भी दाऊद की छुपने की जगह साउल ढूंढ लेता। लेकिन खुदावंद उसको हर उस जो फंदा दाऊद लगाता, दाऊद के लिए लगता, उसको निकाल लेता। लेकिन इस सारे बहरान के आलम में, इस सारी जो है लड़ाई के आलम में, दाऊद सिर्फ एक शख्स को चाहता था, और वो कौन था? वो खुदा था। वो कहता खुदा बस मुझे तेरी आस है। क्या हमें इस तरीके से खुदा की तड़प अपने दिल में खुदा के लिए महसूस होती है? क्या आपने कभी ऐसी दुआ की है जैसी दाऊद कह रहा है खुदा से? क्या मेरी जान जो है वो खुदा के लिए इसी तरीके से तड़पती है? लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग विदाउट यू। अगर मुझे अपनी जिंदगी का वारिस यीशु बना रहे हैं तो उसमें जरूरत क्या है? मुझे मेरे गुनाहों से तौबा करके उसके आगे आके सजदा करने की जरूरत है। और जब हम 18 ज़बूर पढ़ते हैं तो उसमें भी दाऊद लिखता है, ये वाला जो दाऊद ने ज़बूर लिखा है, ये जब खुदा ने साउल के हाथ से उसे बचाया तो दाऊद ने 18 ज़बूर लिखा। उसने कहा खुदावन ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। समटाइम हम ताकत और कुव्वत के नशे में, या जो भी हमारे पास होता है, पैसा, इज्जत, शोहरत, जो भी हमारे पास है इस वक्त, उसकी नशे में हम पागल हो जाते हैं। जबकि सही ताकत और कुव्वत जो है वो मेरी स्ट्रेंथ खुदावंद है, आपकी स्ट्रेंथ खुदावंद है। आप जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, आप किसी भी प्रोसेस में से, किसी भी प्रॉब्लम में से अभी आप गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी ब्रोकन मैरिज है,
चाहे वो आपका जो है डिसोबीडियंट चाइल्ड है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, चाहे आपका बॉस और आपकी कंपनी के इशू है, कुछ भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस में खुदावंद आपकी ताकत है, वो आपकी कुव्वत है, वो आपका मोहकम किला है, वो आपके छुपने की जगह है, वो यहोवा यरी है, वो आपका प्रोवाइडर है। इसलिए मी एंड यू नीड लॉर्ड। हम अपनी जरूरतों को कभी खुदा से ऊपर ले जाते हैं। जो मेरी मटेरियल जिंदगी की जरूरियत है, जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, चाहे वो शोहरत है, पैसे हैं, कपड़े हैं, ब्रांडेड चीजें हैं, वट एवर इट इज, हम उसको खुदा से ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं कि जब वो इक्तदार में आती हैं तो वो इंसानों को, लोगों पे, जिस जहां पे खुदा ने रखा हुआ है, जिस कंट्री को, जिस एरिया, सिटी को बचाने के लिए, वो इक्तदार में आते ही लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, खुदावंद कभी भी हमारे आंसुओं को रायगा नहीं जाने देता, क्योंकि कलाम कहता है वो मेरे आंसुओं को अपनी मुट्ठी में जमा कर लेता है, अपनी हथेली में रखता है। मेरे आंसू इतने महंगे और ग्रां कदर हैं, बिकॉज आई नीड हिम। अब रिलेशनशिप में खुदा ने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत जो है रिलेशनशिप बनाया है मियाँ बीवी का, लेकिन इस रिलेशनशिप में भी अपने अपने हिस्से के काम को पूरा करने के लिए मर्द और औरत को, मियाँ और बीवी को खुदा की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें टेस्टिमनी सुनने को मिलती है, आज ही मैं किसी से की टेस्टिमनी सुन रही थी कि वो पास्टर थे चर्च के, और वो उनकी 150-200 लोगों की कलीसिया थी, बट ही वॉज ब्रोकन। उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया, फिर अपनी बहन को उसी 6 महीने में खो दिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ग्रैंड मम को खो दिया, और उनके डैड ऑलरेडी नहीं थे, और उसी 6 मंथ में उनके ग्रैंड डैड की भी डेथ हो गई। सो ही वॉज ऑलमोस्ट उनके ब्रेकिंग पॉइंट पे थे, और फिर अब उनकी मैरिज भी ब्रेक हो रही थी, जब उन्होंने खुदा से कहा, खुदा मैं कब से ये फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं फिक्स नहीं कर पा रहा। बट गॉड सेड यू कांट बट आई कैन। जब हम सोच रहे होते हैं कि हमें कलीसिया चला रहे हैं तो मुझे सारी चीजें खुद ही डील करनी है, मुझे खुदा ने यहां पे रखा है तो मैं ये कर सकता हूं, लेकिन हम अंदर से टूटे हुए होते हैं। और वो अपनी टेस्टिमनी में कहते हैं, मैंने रात को खुदा से कहा, खुदा मैं बड़े महीनों से ये सब कुछ जो है वो फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं सजदे में था, और गॉड सेड, व्हेन आई सेड गॉड आई कांट एंड आई वाज क्राइंग, गॉड सेड बट आई कैन। और जब खुदा ने उनसे कहा कि ही कैन, तो उनको खुदा ने एक बेहतरीन आइडिया दिया। खुदा ने कहा कि आप ये सब कुछ सेल कर दो, किसी और जगह पे मूव करो, वो जो पर्टिकुलर जगह उनके ग्रैंडफादर से रिलेटेड थी, एंड देन ही मूव्ड देयर। और उन्होंने एक खूबसूरत वहां पे उन लोगों के लिए एक कम्युनिटी तैयार की जो थके हुए हैं, जो ब्रोकन मैरिज में हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनके किड्स नहीं है, एंड ही इज, वो बहुत ही वंडरफुल एक कम्युनिटी वहां पे उन्होंने के साथ काम कर रहे हैं। खुदा उन टूटे हुओं को उठा खड़ा करता है। When we said Lord I need you, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम खुद ही सब कुछ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी, मेकर भी, क्रिएटर भी। हम उसको मौका ही नहीं देते, हम उसको कहते ही नहीं कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है। मेरी एक फ्रेंड है, तो उनको मैंने कहा कि आप कभी भी खुदा उनसे नहीं कहते हो कि आपको खुदा की जरूरत है, बिकॉज आई नो समवेयर इन माई हार्ट, क्योंकि वो खुदा से नाराज है। बट शी इज वर्किंग इन अ चर्च, वह हर वॉलंटरी काम चर्च में कर रही है, सारे काम कर रही है। एंड उस दिन कुछ वीक्स पहले उन्होंने मेरे ही घर पे यल करके गुस्से में आके खुदा से बात की, और वो बहुत सारा रोना शुरू हो गई, एंड शी वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, और वो सारे शिकवे जो उनके पास है उन्होंने खुदा से कर डाले। एंड व्हेन शी वाज डन, खुदा ने उनसे बात की, आर यू फीलिंग बेटर? एंड शी सेड यस। हम प्रे कर रहे थे। गॉड सेड आर यू फीलिंग बेटर? शी सेड आई एम फीलिंग बेटर। कभी कुछ रह गया अभी बाकी? नाउ यू हैव
do accept it, you need me. Sometimes हम कहते ही नहीं खुदा मुझे तेरी जरूरत है। हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो रही हैं, सुबह उठ के बाइबल खोलते हैं, पढ़ लेते हैं, खुदा के लिए चले जाते हैं। We need a Lord. Lord, I need you. every moment, रात के हर पहर में खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने जुबान को खोल के खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा मुझे तेरी जरूरत है। सिर्फ मेरे बिल पे करने के लिए नहीं, सिर्फ किसी की हीलिंग के लिए नहीं कि कोई बीमार हो गया तो मुझे दुआ करनी है कि वो हील हो जाए। मैं तकलीफ में आ गया हूं, मुझे कोई डिजीज हो गई है, मैं परेशान हो गया हूं तो खुदा मुझे हील कर दे, मुझे हील कर दे। नहीं, लॉर्ड आई नीड यू इन एवरी सर्कमस्टांसेस। दिन के शुरू हो के रात के खत्म होने तक खुदा मुझे तेरी जरूरत है, और फिर अगले दिन के लिए मुझे तेरी जरूरत है। लॉर्ड आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीजों को बहुत कैजुअली ले लेते हैं। जब मतलब ज़बूर लिखने वाला लिख रहा है, वो कहता है कि खुदा मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सपर और मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ गए। अपनी मुसीबत में मैंने खुदा उनको पुकारा और खुदा अपने खुदा से फरियाद की। और जब ये टाइम गुजर जाता है दाऊद के ऊपर से, तो क्या दाऊद ज़बूर लिखना बंद कर देता है? नहीं, ये तो मैं 18 ज़बूर की बात कर रही हूँ, और जो मैंने रीड किया वो 63 नंबर है। हर रोज मुझे खुदा से की जरूरत है, और मुझे हर रोज अपने खुदा से अपने रिलेशनशिप को, उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में एवरी डे एक नई जिंदगी देने की जरूरत है। जब हम बहुत कैजुअली अपने और खुदा के रिश्ते को लेना शुरू कर देते हैं तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप मात पड़ जाता है। हमें हर रोज उस फायर को, उस मजबे के जो खुदा के लिए मेरे दिल में है, उस आग को रोज जला के रखना है। लॉर्ड आई नीड यू एंड आई लव यू, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा मौका दिया है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुबह, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, मेरे घर में रहने वाले गार्डन में रहने वाले बर्ड्स जो हैं, मेरे रिलेशनशिप, मेरा प्यार, जानवर, मेरे अराउंड बहुत सारी चीजें, खुदा इन सब में तो तू है खुदावन, क्योंकि तू क्रिएटर है, तूने बनाए हैं ये सब। लॉर्ड आई नीड यू बिकॉज लॉर्ड आई लव यू। इसलिए नहीं क्योंकि खुदावन मैं मौत से बचाया जाऊं, इसलिए क्योंकि आई रियली नीड यू। हमें अपनी जिंदगी में खुदा के उस मुकाम को, उस इंटीमेट रिलेशनशिप को जो दाऊद और खुदावंद का था, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। जब हम आगे चल के यूसुफ की स्टोरी पढ़ते हैं तो यूसुफ और खुदा का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत रिश्ता था, ओबीडियंस का रिश्ता, इंटीमेट रिलेशनशिप। दानियल के और खुदा का बड़ा खूबसूरत रिश्ता था। और जब आप फर्दन इन सारी पर्सनालिटीज जो बाइबल में है उनको स्टडी करते हैं तो आप जानते हैं जो खुदा के साथ जुड़े हुए लोग थे, खुदा ने किस तरह उन्हें मुसीबतों से बाहर निकाला और किस तरह से सरफराज किया, और किस तरह दुनिया ने जाना कि वो खुदा के लोग हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों से खुदा से नाराज होकर पीछे हट जाते हैं। वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स पे हम खुदा से नाराज हो जाते हैं। एंड देन कहते हैं मेरा पता सही टाइम कौन सा होता है दुआ करने का? जब आपका दिल नहीं चाह रहा दुआ करने को, वो सही टाइम है दुआ करने का। जब आपको सड़क पे कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जिसको आपको लगे इसको दुआ की जरूरत है, वो सही वक्त है दुआ करने का। जरूरी नहीं आप उस शख्स को खड़ा करें और उसको कहें कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं। आप चलते हुए उस शख्स को, हाँ खुदा ये ब्लू शर्ट वाला शख्स मैं जानती हूँ तो चाहता है कि मैं इसके लिए दुआ करूं, इसको फजल दे, इसको रहम दे, इसके ऊपर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाए खुदा। यू नेवर नो उस शख्स को कितनी जरूरत है।
जब स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे कितने खुश होके अजीब सी हरकतें करते हुए बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, आई ब्लेस देम। क्यों? क्योंकि यही दिन है ज्यादा अच्छे से खुश होने वाले, क्योंकि बाद में तो उन्होंने पॉलिटिक्स में चले जाना है, कभी उनके घर का पॉलिटिक्स, कभी ऑफिस का पॉलिटिक्स, कभी आगे बढ़ने का पॉलिटिक्स। दिस इज द टाइम दे कैन एंजॉय इन देयर स्कूल टाइम, और उनके जैसे कॉलेज शुरू होगा चीजें बदल जाएंगी। आई ब्लेस देम। जब छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे लाइन में जा रहे होते हैं अपने टीचर्स का ओबीडियंट होके एक ही लाइन में चलते जा रहे होते हैं, दैट्स द बेस्ट एज एंड आई ब्लेस एवरी सिंगल पर्सन जो उनको लेके जा रहा होता है। मैं कहती हूँ ये दिन है जब इन्होंने ओबीडियंस सीखनी है। खुदा ये तेरा कलाम भी सीखें, बिकॉज वी नीड अ लॉर्ड। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए खुदा की जरूरत है। अगर आपके घर में 4 बच्चे, आपके सिबलिंग्स, आपके खुद के बच्चे, आपके भाई बहन के बच्चे, आपके पड़ोसी के बच्चे, यू हैव टू प्रे फॉर देम, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में खुदावंद ये तेरा चर्च है। वी नीड यू लॉर्ड फॉर देम। लेकिन ऐसी दुआएं हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हम अपने ही चक्रों में घूम रहते हैं, हमें अपनी ही चीजों की तड़प रहती है। वी नीड अ लॉर्ड। और जब खुदावन को आप कहते हैं खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, वो आपकी शारक से ज्यादा नजदीक है। खुदावन आपके बहुत करीब है, आपको सिर्फ अपनी आवाज से उसको पुकारना है, कहना हाँ खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दाऊद कह रहा है। गॉड ब्लेस यू।